नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का रियल मास्टर ज्ञान। हाँ तो बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर दिया है। 8 के मैंने एग्जाम्पल और थ्योरी आपको क्लियर करवा दी। अभी कुछ एग्जाम्पल रह रहे हैं, 2 या 3 एग्जाम्पल और हैं और एक प्रमेय और है, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। हाँ तो बच्चों, जो मैंने पहले एग्जाम्पल करवाए उसमें मैंने समांतर त्रिभुजों से रिलेटेड सवाल करवाए, प्रूव करवाया भाई ये आयत है या नहीं, या समचतुर्भुज है या नहीं, वो मैंने प्रूव करवाया। अब क्वेश्चन उदाहरण नंबर 4 ही कह रहा है कि दो समांतर रेखाओं दो समांतर रेखाओं एल और एम को एक तिर्यक रेखा की प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि अंतः कोणों के समद्विभाजक को से बना चतुर्भुज एक आयत है। देखो बच्चों, देखो बच्चों, क्या है भाई, दो समांतर रेखाओं एल ओ एम, रेखा एल और रेखा एम को एक तिर्यक रेखा पी प्रतिच्छेद करती है। देखो बच्चों, पी पॉइंट इसमें दो जगह है, इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस पॉइंट को कुछ और नाम देना, इसको जी नाम दे दो चलो। ठीक, पी प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि अंतः कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज एक आयत है। ये जो आयत बन रहा है ए बी सी डी, ये बताना है कि ये जो आयत है, मतलब ये जो चतुर्भुज है वो एक आयत है, ये हमें प्रूव करना है। देखो जी ए सी, फिर और एस ए सी आर, ये होते हैं बच्चे एकांतर कोण, क्योंकि एल और एम कैसे हैं, समांतर रेखाएं। चलो लिखते हैं, उसने कहा है भी दो समांतर रेखाएं एल और एम, यानी कि एल समांतर है एम के,
और पी तिर्यक रेखा है। सबसे पहला पॉइंट तो बच्चों हमने क्वेश्चन में से ही लिखा। अब देखो भाई, जब दो ये रेखा आपस में समांतर है और पी इसे काट रही है, तो ये वाला पूरा एंगल और ये वाला पूरा एंगल कैसा होगा? एकांतर कोण की वजह से कैसे होंगे? बराबर। तो जी ए सी एंगल जी ए सी बराबर होगा एंगल ए सी आर के, ए सी आर के। ठीक। अब मैं इनका आधा कर दूं। हाँ, वो कह रहा है कि भाई दर्शाइए कि अंतः कोणों के समद्वि भाजकों से। समद्वि भाजक का मतलब आधा करना पड़ेगा कोणों को। तो हाफ जी ए सी बराबर हाफ ए सी आर। अब देखो, जब मैं जी ए सी को हाफ करूंगा तो एंगल बी ए सी हो जाएगा, आधा हो जाएगा भाई, बी ए सी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ एंगल बी ए सी। सेम ऐसे इधर, जब मैं ए सी आर को आधा करूंगा तो एंगल क्या हो जाएगा? ए सी डी, ए सी पहला पॉइंट। ठीक है बच्चों, चलो समझ में आया होगा। अब क्या करो कि एंगल जी ए सी और एंगल एस ए सी का जोड़ कितना होता है बच्चे? 180 डिग्री होता है। चलो, क्योंकि भाई देखो एल एक रेखा है और उसका जो ए कोण है वही है पूरा, यहाँ से हम पूरा कोण ले रहे हैं, तो एक रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। तो इतना एंगल और इतना एंगल जोड़ के कितना होगा? 180 होगा। तो लिखते हैं कि एंगल जी ए सी प्लस एंगल एस ए सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, चलो। अब तो जी ए सी, अब इसका क्या करो बच्चों? आधा आधा कर दो। तो हाफ 1/2 से पूरी समीकरण को डिवाइड करना। कहने का मतलब जी ए सी प्लस हाफ एंगल एस ए एस और एस ए सी बराबर हाफ 180 डी। ठीक। तो ये कितना हो गया? जी ए सी को मैंने आधा करा तो बी ए सी हो गया, एंगल बी ए सी प्लस, फिर जब मैंने एस ए सी को आधा करा, एस ए सी को आधा करा तो एंगल एस ए डी हो गया। बोल सकते ना भाई, एस ए डी ना बोल के चाहे तुम फिर डी ए सी बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हाफ हो गया उसका। तो एंगल डी ए सी बराबर ये हो गया 90 डिग्री। चलो, ये होगी दूसरी से। बी ए सी और फिर डी ए सी, तो ये वाला पूरा एंगल हो रहा है ना, ये वाला पूरा एंगल को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी ए डी। तो बी ए डी बराबर कितना? 90 डिग्री। समीकरण थर्ड। देखो अच्छा, एक समकोण और एक आयत होने के लिए क्या होना चाहिए भाई? इसकी सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए और जो एक कोण है वो 90 डिग्री होनी चाहिए। अब बच्चों 90 डिग्री तो हमने बता दिया, अब रह गए भाई सम्मुख भुजाएं बराबर हों। देखो, अब हमने निकाला था एंगल बी ए सी और एंगल ए सी डी। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में एकांतर कोण की वजह से बराबर है। ठीक है, जब ये वाला और ये वाला एंगल आपस में बराबर हुए तो हम क्या कहेंगे भाई? जब एकांतर कोण बराबर होते हैं या समांतर रेखाएं होती हैं और एक तिर्यक रेखा उसे काटती है तो हम कहते हैं भाई एकांतर कोण होंगे। जब हमें पता है भाई एक तिर्यक रेखा इस वाली रेखा को और इस वाली रेखा को भी काट रही है, देखो ये इस तरह से है कुछ, ये ए बी और ये सी डी और ये ए सी काट रहे हैं तिर्यक रेखा। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काट रही है और एकांतर कोण बन रहा है तो हमें उससे क्या पता चलता है भाई? जो एकांतर कोण बन रहा है उस कारण की वजह से
आपस में रेखाएं समांतर होंगी, यानी कि ए भी समांतर सी डी के होगी। ठीक, चलो ये पॉइंट लिख लो कि ए बी समांतर है सी डी। कारण है बच्चों, ए सी, ए बी और सी डी को ए सी एक तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है और एकांतर कोण बनाती है। ठीक, अब यही पॉइंट बच्चों, अब हमें क्या चाहिए भाई, अगर हमें एक चतुर्भुज बताना है, समांतर एक आय समांतर चतुर्भुज वो होता है, हमें बताना है तो उसके दोनों युग्म समांतर होनी चाहिए, मतलब दोनों रेखाओं के युग्म समांतर होने चाहिए। ये वाली रेखा भी आपस में समांतर और ये वाली रेखा भी। अब देखो बच्चों, अभी तो मैंने इन दो रेखा को लेकर एक तिर्यक रेखा के बारे में बताया। अब मैंने ये दो रेखा ली, अब इस पर तिर्यक रेखा कैसे आ रही है, इस तरह से आ रही है भाई इन दोनों पर। अब इन दोनों पे आने की वजह से ये वाले कोण और ये वाले कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना, तो एंगल कौन कौन से, बी ए सी, बी ए सी बराबर है एंगल सी, सॉरी सॉरी बच्चों, ये वाला तो एंगल हम ले चुके हैं और ये वाला एंगल ले चुके हैं, तो हमें लेना है एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी। फिर यहां से लेना है एंगल ए सी बी, ए सी, सेम यही लाइन यहाँ पे होगी, सेम यहाँ पर समांतर जो रेखाएं होंगी वो होंगी समांतर रेखाएं बी सी समांतर है ए डी के। तो देखो बच्चों, दोनों रेखाओं के दोनों एक समांतर बता दिए, एक कोण 90 डिग्री बता दिए, तो इससे हमें क्या पता चला भाई कि जो अंत कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज है वह एक आयत है, यानी कि ए बी सी डी एक आयत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक, भाजक, यह समद्विभाजक एक आयत बनाता, बनाते हैं।
देखो कह रहा है दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक एक आयत बने। देखो ये कोण है पूरे, सेम ऐसे ये, सेम ये और सेम ये, कोणों के समद्विभाजक यानी कि जो एंगल ए है उसका आधा, एंगल डी का आधा, एंगल सी का आधा और एंगल बी का आधा। इनसे जो ये रेखा जा रही है, एंगल ए से जो रेखा गई ए पी या ए एस बोल दो, वे जो रेखा जा रही है चारों एंगलों से वो एक आयत बना रही है जो कि पी क्यू आर एस है। ये मैं प्रूव करना है। दर्शाई कि समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक से एक आयत बनता है। चलो देखो, देखो डी ए एस, अगर मैं डी ए एस लेता हूं तो ये वाला एंगल मुझे मिलेगा, फिर मैं एंगल ए डी एस लेता हूं तो ये वाला एंगल मुझे मिलेगा। ठीक है, चलो एंगल डी ए एस प्लस एंगल ए डी एस बराबर, देखो बच्चों मैंने पूरा एंगल, एंगल ए का आधा लिया, एंगल डी का आधा लिया, तो मैं यहाँ लिखूंगा भाई हाफ बाई टू एंगल ए और प्लस हाफ बाई टू एंगल डी। जब भी तो भाई पता चलेगा भाई ये एंगल कहाँ से आया। ये एंगल जो मैंने एंगल ए का आधा लिया वो लिखूंगा, और ये वाला एंगल मैंने एंगल डी का आधा लिया वो लिखूंगा, जोन सभी। ठीक, तो मैं इस सोल्व करता हूँ, डी ए एस प्लस एंगल ए डी एस बराबर 1/2 कॉमन और एंगल ए प्लस एंगल डी। अब देखो बच्चों यहाँ है समझने वाली बात, ये है समांतर रेखा सी डी और ए बी, समांतर चतुर्भुज कहाँ है। तो ये समांतर चतुर्भुज है तो ये वाली रेखा कुछ इस टाइप से आ रही है, समांतर रेखाओं को एक रेखा काट रही है जो कि ए डी, सेम ऐसी ये भी है, पर अभी इस पर देखो ए डी, एक रेखा ए डी काट रही है, इसके अंतः कोण है ये। अब मैंने आपको पढ़ाया था जब रेखाएं और कोण पढ़ाए थे कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैं पढ़ा चुका हूँ, जिसने नहीं पढ़ा वो बच्चे जाके पढ़ लें। ठीक, तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ, एंगल डी ए एस प्लस एंगल ए डी एस बराबर हाफ बाई टू 180 डिग्री। यहाँ पर लिखो कि तिर्यक रेखा के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, तो ये कितना होगा, एंगल डी ए एंगल डी ए एस और प्लस एंगल ए डी एस बराबर 90 डिग्री। ठीक, चलो ये हो गया 90 डिग्री। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का एक बच्चों कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो लिखो एंगल डी ए एस प्लस एंगल ए डी एस और प्लस एंगल ए एस टी, ए एस डी बराबर 180 डिग्री। समझ आया ना बच्चों ये वाली लाइन। देखो दो एंगल तो मैंने पहले से ही ले लिए, अरे तीसरा एंगल ये वाला, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, हाँ अब क्या करो कि इसका मान तो हमें पता है 90 डिग्री है, 90 डिग्री लिखो प्लस एंगल ए एस डी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए एस डी कितना है, बराबर 90 डिग्री। एंगल ए एस डी यानी कि ये वाला कितना है, एंगल 90 डिग्री है। अब ए एस डी और पी एस आर आपस में कैसे हैं, बराबर, कारण है बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। तो इस लाइन को इसे रख करता हूं मैं, देखो यहाँ पर लिखता हूँ
क्या लिखना बच्चों की एंगल ए एस टी बराबर एंगल पी एस आर के सभिमुख कोण। ठीक, ये वाला है हमारा एंगल पी एस आर कितना है बच्चों 90 डिग्री। ठीक। अब क्या है कि अब एक कोण हमें पता चला इसका जो है एक कोण वो 90 डिग्री है। 90 डिग्री का कोण बना। अब आयत की सीधी सीधी डेफिनेशन क्या हो गई, समांतर भुजाएं हो और एक कोण 90 डिग्री। भाई जब समांतर चतुर्भुज में से उसके कोणों के समद्विभाजक से एक चतुर्भुज बन रहा है वो भी समांतर होगा। समांतर होने की वजह से एक कोण 90 डिग्री होगा। तो हम कह सकते हैं भाई जो समद्विभाजकों के कोणों से जो कोणों के जो समद्विभाजकों से एक आयत बन रहा है सॉरी एक चतुर्भुज बन रहा है वो एक आयत है, ये हम बोल सकते हैं। तो बच्चों आप चाहो तो इसके सारे कोण निकाल लो, ये भी सारे कोण आएंगे इसके 90 डिग्री। ठीक। नहीं तो इसी पे सेटिस्फाई हो जाओ कि भाई एक कोण 90 डिग्री आ गया। अच्छा, पी एस समांतर है आर क्योंकि और पी क्यू समांतर है एस आर के, तो एक आयत है। ठीक। पढ़ना चाहो तो जैसे मैंने ये वाला सोल्व किया सेम ऐसे आप ये वाला कर लो फिर ये करिए जैसी आपकी इच्छा। मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। दिस इज ठीक। चलो इतने में आगे बढ़ता हूँ। देखो बच्चों, प्रमेय 8 प्रमेय 8 कह रही है बच्चों कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। क्या कह रहा है कि कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाएं सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। ठीक। देखो अब की बार वो कुछ ऐसा नहीं कह रहा कि भाई दोनों सम्मुख भुजाओं के दोनों एक बराबर होना चाहिए। वो कह रहा है सिंपल सा भाई कोई एक चतुर्भुज एक समान कोई एक चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। यानी कि देखो ये चतुर्भुज है इसकी ये वाली भुजा आपस में बराबर भी हो और समांतर भी हो। ये कंडीशन बस अप्लाई होनी चाहिए समांतर चतुर्भुज हो या ये वाली भुजा आपस में बराबर हो और आपस में समांतर हो तो कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। ठीक। अब वो ये नहीं कह रहा भाई ये दोनों भी समांतर होनी चाहिए ये दोनों भी समांतर होनी चाहिए, अब उसने ये कंडीशन हटा। ठीक है ना। इसी प्रमेय पर एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 6 ABCD CD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें P और Q क्रमशः सम्मुख भुजाओं
सम्मुख भुजाओं ए बी और सी डी के बिंदु मध्य बिंदु है यदि ए क्यू डी पी को एस पर प्रतिच्छेद करे और बी क्यू सी पी को आर पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि पहला पॉइंट ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। फिर दूसरा डी पी बी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तीसरा पी एस क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है। देखो बच्चों, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें पी और क्यू क्रमशः सम्मुख भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु ए बी और सी डी के मध्य बिंदु यदि ए पी और डी ए क्यू और डी पी को एस पर प्रतिच्छेद करे और बी क्यू और सी पी को आर पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज। देखो बच्चों, पहला ए पी समांतर है सी क्यू के चतुर्भुज ए पी सी क्यू में। पहला पॉइंट है बच्चों, ए पी समांतर है सी क्यू के। कारण है बच्चों क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के। अबे देखो, ए बी समांतर है सी डी के तो इसका ही तो पॉइंट है ए पी बी और सी क्यू भी। अब उसने कहा है कि जो पी बिंदु है वो ए बी का मध्य बिंदु है और क्यू बिंदु है वो सी डी का मध्य बिंदु है। तो हम बोल सकते हैं भाई ए पी को क्या लिख सकता हूं मैं, हाफ बाई टू ए बी। ठीक भाई, ए बी का ही तो आधा है ये, ए बी का ही तो आधा है। सेम ऐसे यहाँ सी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, हाफ बाई टू सी डी। भाई जब ए बी बराबर सी डी है क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ए बी बराबर सी डी है। जब ए बी बराबर सी डी है और ए बी जो है वो इसके बराबर है, सी डी इसके बराबर है, तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, सी क्यू। जो चतुर्भुज ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज होगा। कारण है बच्चों उसका ये वाली प्रमेय, प्रमेय 8। देखो बच्चों, चतुर्भुज ए पी क्यू में
हमने एपी को समांतर लिया सी क्यू के, क्योंकि ए भी समांतर है सी डी के। भाई इसी के तो 2 पॉइंट है। चलो फिर हमने लिया भी एपी बराबर हाफ बाई टू ए बी, क्योंकि ए बी का आधा एपी है, उसने कहा है भाई मध्य बिंदु कहा है उसने क्वेश्चन में। फिर सेम ऐसे ही ये लिया। अब ए बी बराबर सी डी है, क्योंकि भुजा बराबर है। ठीक, तो उसी वजह से ए बी बराबर सी क्यू होगा, क्योंकि ए बी बराबर सी डी है, इसी वजह से सी ए पी बराबर सी क्यू होगा। अब चतुर्भुज ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। कारण है प्रमेय 8 की वजह से, इस वाली प्रमेय की वजह से। फिर से रिपीट करता हूं कि ए पी सी क्यू में ए पी समांतर सी क्यू के है, क्योंकि ए बी समांतर सी डी के है। फिर ए पी बराबर हाफ बाई टू ए बी है, और सी क्यू बराबर हाफ बाई टू सी डी है। अब ए बी बराबर सी डी इसलिए है क्योंकि भाई भुजा बराबर है, जब तो ये बराबर हो रही है, मध्य मध्य पॉइंट पर मिल रहे हैं, ये भी मध्य पर ये भी मध्य पर, जब ये चीज बराबर होंगी फिर। ठीक, तो एपी बराबर सी क्यू होगा, और चतुर्भुज एपी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है प्रमेय 8 की वजह से। ठीक, सेम ऐसे इसके पार्ट दो पार्ट हो रहे हैं, फिर आप ट्राई करना खुद से। ओके चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एट पॉइंट वन, देखो बच्चों पहला सवाल, एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो बच्चों, भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बच्चों कितना होता है? 360 डिग्री मैंने आपको बताया था। तो माना कि इन्हें अनुपात से बाहर लिखा, माना कोण चतुर्भुज के कोण 3x, 5x और 9x और 13x है। ठीक, अब इनके कोण 3x प्लस 5x प्लस 9x और प्लस 13x के बराबर 360 डिग्री। समझ आया ना बच्चों? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। तो कितने हो गए? 30x बराबर 360 डिग्री। x बराबर 360 डिग्री डिवाइड बाई 30, 0 से 0 कट गया, 12 या 36, x की वैल्यू है 12। तो सबसे पहला कोण 3x, यानी कि 3 इंटू 12, 12 या 36 डिग्री, पहला कोण है। फिर दूसरा है 5x, तो 5 इंटू 12, 12 पंजे 60, दूसरा। फिर आया 9x, 9 इंटू 12, 12 निम्मा 108, तीसरा कोण। 13x बराबर 13 इंटू 12 यानी कि 156 डिग्री। दिस इज आंसर। देखो पहला कोण है
36 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री, तीसरा 108 डिग्री, चौथा 156 डिग्री। ठीक है ना। चलो, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि मानक एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ठीक। मानक चतुर्भुज के कोण 3x, 5x, 9x और 13x है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 डिग्री हमने जोड़ दिया, टोटल हुआ 13x, 30x, तो इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की जो वैल्यू आई वो आई 12, यानी कि 12। तो सेम 12 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, यानी मतलब x की वैल्यू पुट करी, तो 3x बराबर 36, 5x 60, 9x 108, 13x 156। ठीक, चारों चतुर्भुज के कोणों की वैल्यू आ गई। ठीक, दिस इज आंसर। चलो, दूसरा, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। हाँ तो यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि है एक आयत। इसमें मैं कोई आकृति नहीं दी, तो आकृति में खुद से बनानी पड़ी। तो सबसे पहले आकृति बनाते चल। कह रहा भाई समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, तो विकर्ण बराबर जब होंगे जब हमसे बराबर भुजा का एक चतुर्भुज बनाएंगे। नाम दे दो ए, बी, सी, डी, ओ। उसने कहा भाई विकर्ण बराबर है, यानी कि ए सी बराबर बी डी के है। पहला पॉइंट मिल गया। अब बच्चों, हमें एक आयत बताने के लिए क्या पता होना चाहिए भाई, एक कोण उसका 90 डिग्री हो। तो मैं एक लेकर चलता हूँ त्रिभुज ए बी सी, फिर दूसरा त्रिभुज डी सी बी। ठीक है, चलो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी सी डी बोल दो। चलो मैं, देखो बच्चों, एक त्रिभुज है ये, कौन सा एक त्रिभुज है ये, फिर दूसरा त्रिभुज है ये वाला। समझ आ गया ना। एक तो वो, अब देखो मैं अलग करता हूँ, एक ब्लैक पेन से कर देता हूँ। जो ब्लैक वाला है एक त्रिभुज वो, और एक जो ब्लू वाला है एक त्रिभुज। दो त्रिभुज हो गए। मैं इनके नाम लिख देता हूँ, डी सी ओ ए बी। ठीक, अब देखो, देखो बच्चों, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी आपस में बराबर है, ये हमने पहले लिख दिया, क्योंकि बच्चों इसके जो विकर्ण है वो आपस में है बराबर। फिर दूसरी बात, इसकी जो भुजा है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, दो भुजा होगी। तीसरी भुजा होगी ए बी बराबर सी डी। सॉरी, ए बी बराबर सी डी। इसका कारण होगा बच्चों, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो। ठीक, भाई समांतर चतुर्भुज की मैंने प्रमेय भी लिखवा दी कि भाई समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समझ आया। चलो, सम्मुख भुजा बराबर हो। अब देखो बच्चों, एक दो तीन, तीन भुजा बराबर है।
तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज बी सी डी की। ठीक, ये पॉइंट हो गया क्लियर। फिर एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल बी सी डी, कारण होगा बच्चों सी पी सी डी। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में हो बराबर। अब देखो ए बी और सी डी आपस में समांतर है, और बी सी जो है वो एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है। अब तिर्यक रेखा के एक अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो मैं इन दोनों एंगल को जोड़ दूंगा। समझा? तो ये दोनों एंगल जब भी बराबर हैं, एक आयत होने के लिए समांतर भुजाएं होनी चाहिए और एक कोण 90 डिग्री होनी चाहिए, जो कि दिस इज आंसर। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। लिख दो बच्चों, दिस इज आंसर। फिर से समझ लो बच्चों, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि एक आयत होता है। तो ए सी बराबर बी डी क्वेश्चन में कहा है। फिर हमने लिया भाई त्रिभुज ए बी सी और बी सी डी में ए सी बराबर बी डी है, फिर बी सी बराबर बी सी है क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है, दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ भुजा है। फिर ए बी बराबर सी डी है, जो पता चल सॉरी ए बी बराबर सी डी है क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। भाई जब तीन भुजा हमारे पास है तो हम बोल सकते हैं कि जो त्रिभुज हैं वो आपस में सर्वांग होंगे एस एस नियम के वजह से। फिर एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी सी पी सी टी के कारण बराबर होंगे। अब भाई सी डी और ए बी समांतर है और बी सी एक तिर्यक रेखा का काम कर रही है, तो तिर्यक रेखा के एक अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये लिखा, आंसर आया 90 डिग्री। एक एंगल 90 आ गया, हमारा काम खत्म। समांतर भुजाएं हैं, एक 90 डिग्री का एंगल है, एक आयत बताना। दिस इज आंसर। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, यदि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। देखो बच्चों, कोई आकृति नहीं है हमारे पास, बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन में कह रहा है, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। हमें भाई वो तो बता दें कि भाई विकर्ण परस्पर समकोण समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, करें तो एक समचतुर्भुज होता है, ये हमें बताना है। ठीक, देखो त्रिभुज
ए ओ डी और त्रिभुज ए ओ बी में। देखो बच्चे, त्रिभुज ए ओ डी और बी ओ बी, ए ओ बी में देखो, वो एक ऐसी भुजा है उभयनिष्ठ है। पहला, फिर ओ बी और ओ डी आपस में बराबर है। बच्चों कह रहा है विकर्ण परस्पर समद्विभाजित हैं, समकोण पर समद्विभाजित हैं। तो समकोण पर बच्चों ये जो एंगल है ये समकोण है, इस पर समद्विभाजित है, यानी कि ओ डी बराबर ओ बी। फिर एंगल ए ओ डी बराबर एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। क्वेश्चन में उसने कहा है कि विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित है। तो त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सममित त्रिभुज ए ओ बी कारण बच्चों एक तो एंगल और दो भुजा। ठीक, तो ए बी बराबर मैं ए डी बोल सकता हूँ, ए बी बराबर ए डी सी पी सी टी की वजह से। ठीक है, अब देखो ये वाली भुजा ये वाली भुजा आपस में बराबर है, और समांतर चतुर्भुज की एक खास बात होती है कि उसकी जो सम्मुख भुजाएं होते हैं वो आपस में बराबर। अभी तो देखो बच्चों मैंने इन त्रिभुजों में कहा, सेम मैं अगर ये थ्योरी इस इन दो त्रिभुजों में लगाऊंगा तो सेम इसी वजह से सी बी और सी डी भी आपस में बराबर आ जाएंगे, तो बी सी बराबर सी। ठीक है, तो चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ठीक है, फिर से समझ लो, त्रिभुज ए ओ डी और ए ओ बी में ओ ए बराबर ओ ए उभयनिष्ठ भुजा है, और ओ डी बराबर ओ बी, ओ डी बराबर सॉरी ओ डी बराबर ओ बी, जो कि क्वेश्चन में कहा भी विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित। समकोण का मतलब बच्चों जहां पर समकोण बन रहा होगा वहां पर ये दोनों समद्विभाजित होंगे। फिर ओ एंगल ए ओ डी 90 डिग्री और ए ओ बी भी 90 डिग्री से फिर ये सर्वांग हुए दोनों त्रिभुज। ए बी बराबर ए डी इसलिए हो क्योंकि सी पी सी टी की वजह से। समझ आया? फिर ए बी सी डी, ये बच्चों इस वजह से लिया, अगर मैंने अभी तो मैंने ये दो त्रिभुज लिए थे, फिर अगर मैं ये दो त्रिभुज लूंगा तो मेरा फिर भी ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया भाई जैसे ये भुजा बराबर है सेम ऐसे ये वाली भुजा भी बराबर हो जाएंगी, तो चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज होगा। दिस इज आंसर। थैंक यू बच्चों। हाँ तो बच्चों अभी मैंने एक्सरसाइज 8 के 8.1 के 3 सवाल आपको करवा दिए, बाकी सवाल हम कल करेंगे। और तब तक के लिए गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना और प्रेस द बेल आइकन। ओके, गुड बाय।